विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को वास्तु संबंधित ज्ञान देना है। आज का जो टॉपिक है वह है शोरूम। आपका शोरूम किसी भी प्रकार, किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, आपने शोरूम बना रखा है। और इसी के साथ दर्शकों, आपको यह नहीं देखना है कि आपकी जो शोरूम है वह उत्तर मुखी है, पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, दक्षिण मुखी है। यहां जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है यह हर शोरूम के ऊपर एप्लीकेबल है। हर शोरूम के ऊपर यह जो नियम बताए जा रहे हैं एप्लीकेबल हैं। यह वास्तु के बड़े ही अटल नियम है। यह हर जगह अप्लाई होने चाहिए। आप भूल जाएं कि आपका कौन सा मुख है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन नियमों का पालन करना है। आपका बंद शोरूम भी चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। चलिए दर्शकों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक किया करें, और आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत, इस ज्ञान की जरूरत किसी ऐसे व्यक्ति को है तो आप उसके साथ यह शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई वास्तु से संबंधित प्रश्न है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में उसकी चर्चा की जाएगी। दर्शकों, अब बात करते हैं शोरूम के लिए वास्तु टिप। जैसा कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो उसका आकार है शोरूम का। हमेशा से हम बात करते हैं समकोण होना चाहिए, यानी कि वर्गाकार होना चाहिए या फिर आयताकार होना चाहिए। दूसरी कोई भी शेप एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि यदि शेरमुखी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, यानी कि यदि आपका शोरूम शेरमुखी है, शेरमुखी से अभिप्राय जो फ्रंट से ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो वह संकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है, उसे शेरमुखी की संज्ञा दी जाती है। तो शोरूम अगर आपका शेरमुखी है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, लाभदायक रहता है। आपको भी ऐसे शोरूम का चुनाव करना चाहिए। ये चीजें बड़ी किस्मत से मिलती हैं। दर्शकों, अगला पॉइंट है कि आपने अपने जो शोरूम में ग्राहकों के आने का रास्ता है वह रखना है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, पूर्व ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, पश्चिम उत्तर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन दिशाओं में आपने अपना मेन गेट रखना है, यानी कि वहीं से प्रवेश हो सके आपके ग्राहकों का। दर्शकों, यहां जो आपको बताए गए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रिड बताए गए हैं वास्तु के। इन्हीं ग्रिड के अंदर अगर आप अपना मेन गेट रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा तो आएगी, साथ ही साथ एक आपके कस्टमर आने का जो रास्ता है वो इतना चुंबकीय हो जाएगा कि आपके कस्टमर भागे चले आएंगे अगर इन जगहों पर आप अपना ग्राहकों के आने का रास्ता, प्रवेश द्वार बनाते हैं। दर्शकों, अगला पॉइंट है कि मालिक को कहां बैठना है। मालिक को दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में, उस कोण के अंदर बैठने की सलाह दी जाती है। हमेशा से हम लोग, चाहे आप कोई छोटी दुकान भी क्यों ना रखते हो, फैक्ट्री क्यों ना चलाते हो, मालिक को हमेशा साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। और मालिक जब बैठे तो उसका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की तरफ है, अपना काउंटर का हिसाब नहीं बनता है बैठने का, तो वह पूर्वाभिमुख भी बैठ सकता है। जो जातक, जो शोरूम के मालिक उत्तर दिशा की तरफ यानी कि उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं तो यकीन मानना उन्हें धन की कभी परेशानी नहीं रहती। धन हमेशा उनके पास आता रहता है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती रहती है। अपने स्टाफ को भी आप उत्तराभिमुख या फिर पूर्वाभिमुख होकर काम करने की सलाह दें। दर्शकों, अब जो आपका कैश काउंटर है वो भी आपने ऐसे ही स्थान पर लगाना है या फिर इस तरीके से लगाना है कि जब वह खुले तो उत्तराभिमुख हो। उत्तर की तरफ अगर आपकी कैश लॉकर खुलेगा, आपका गल्ला खुलेगा, तो धन की बरसात होगी, धन आता रहेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं दर्शकों। अगला पॉइंट है, जो भी आपने, अगर मान लो आपने कोई मंदिर बनाना है तो आपने नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक आप मंदिर बना सकते हैं। यदि आप बड़ी जोत प्रज्वलित करते हैं अपने शोरूम में तो साउथ ईस्ट में भी मंदिर बनाया जा सकता है। यदि आप सिर्फ धूप अगरबत्ती करते हैं तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में आप अपना मंदिर बना सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, पीने का पानी आपने नॉर्थ में या फिर उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में रखना है।
बिजली का जो सामान है, बिजली के जो उपकरण है, मान लो कोई बिलिंग मशीन है या फिर जो बिजली से अगर चलती है, कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, कोई सीसीटीवी कैमरा का कोई बॉक्स लगाना है, मीटर है, इन्वर्टर है, तो आपने वह साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में वह स्थिति लगानी है। दर्शकों, यहां जो भी आपको टॉपिक्स मतलब जो भी आपको बताई जा रही है, टिप्स बताई जा रही हैं, यह सभी के लिए सामान्य है। यही के ये नियम हर फेस के लिए अप्लाई होते हैं, यह बेसिक नियम है। ठीक है, यदि आपकी जो मुख है आपके शोरूम का वह अगर दूसरा है तो थोड़ी चीजें बदल जाती हैं, और आपकी काम की जो नेचर है वह अगर डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वास्तु चेंज हो सकता है, कुछ रंग चेंज हो सकते हैं। लेकिन यहां आपको जो टिप्स दिए जा रहे हैं ये सभी मुखी शोरूम के लिए अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं, यदि आपका कोई रिपेयरिंग करने का भी मतलब जैसे कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है और वहां पर कुछ रिपेयरिंग भी आती रहती है, तो आपने वह साउथ ईस्ट के अंदर व्यक्ति को बिठाना है जो रिपेयरिंग करेगा। जो रिपेयरिंग वाला स्टाफ है वह साउथ ईस्ट में बैठे। अगर आपका बड़ा शोरूम है, उसमें अगर मतलब उसमें अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है, तो आपने उत्तर की तरफ उस डिपार्टमेंट को सेट करना है। दर्शकों, इसी के साथ अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। जो भी आपने डेकोरेशन करनी है वो आपने वास्तु के अकॉर्डिंग करनी है। रंगों का चयन भी आपने वास्तु के अकॉर्डिंग करना है, और कोशिश करनी है कि अपनी काम की नेचर के हिसाब से आपने डेकोरेशन करनी है और उसका थीम बनाना है शोरूम का। इसके साथ दर्शकों, यदि आपको लगता है कि आपका व्यापार बहुत स्लो हो गया है, पहले बहुत अच्छा चलता था, तो आप अपने जो शोरूम है उसके अंदर एक लाफिंग बुद्धा भी लगा सकते हैं। उसे आपने इस तरीके से लगाना है कि मेन गेट की तरफ उसकी दृष्टि हो और आने जाने वाला व्यक्ति भी जो भी प्रवेश करता है वह उसे देख सके। ऐसा करने से भी लाभ होता है। अब दर्शकों, वास्तु का एक और छोटा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रह्मस्थान रहते हैं ना, सेंटर पॉइंट आपके शोरूम का, वह खाली रखें। उसे जितना खाली रखेंगे, वहां जितना स्पेस होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, एक टिप आपको और भी दे देते हैं। अगर आपने अपना मार्केट के अंदर कंपटीशन जीतना है और यदि आप चाहते हैं कि आप नंबर 1 पर रहे मार्केट में, तो आपको नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आप कोशिश करें आपके जो फर्श की स्लोप है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो, तो आपको लाभ होगा। शोरूम के बाहर किसी प्रकार का कोई गंदगी ना हो। शोरूम के बाहर किसी प्रकार का जो भी आपका मेन गेट है शोरूम का, उसको खोलते बंद करते समय किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर से आपके शोरूम का नाम डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लगना चाहिए। रंग जो आपने यूज करना है वह दिशा के अनुसार यूज करना है। अगर आपका कोई पॉइंट है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपके प्रश्न को लेकर ही वीडियो बनाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। दर्शकों, खास तौर पर एक काम आपने और भी करना है। शोरूम के अंदर अपनी जो भी आपका नाम है उसकी एक नेम प्लेट बना के आपने जरूर लगानी है। बाहर तो नाम होना ही चाहिए, अंदर भी नाम होना चाहिए। और उत्तर या पूर्व की तरफ थोड़ी सी डिजिटल लाइट्स के साथ आप अगर उसको डेकोरेट करके लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।